अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास आज जो मैथ है वो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स। 9th क्लास के स्टूडेंट मैंने पेयरिंग स्कीम और इसके जो स्मार्ट सिलेबस है कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है और टिकटॉक अकाउंट पर भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट को मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, कि शॉर्ट तरीके से किस तरह से आप हाईएस्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं हैं, वो भी मैंने बताई हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग वहाँ पर जाकर विज़िट करें उस चैनल को, ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर के सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सिमिलर एक जैसे, फिगर्स कहते हैं शक्ल को, ठीक है। अशकाल जिसे हम उर्दू में जमा में कहते हैं अशकाल, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर दो एक जैसी शक्लें, ठीक है। अब इंट्रो में देख लें कि द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी डेट्स बैक टू एंसेंट ग्रीक्स, वेयर ग्रीक मैथमेटिशियंस, ठीक है, पार्टिकुलरली यूक्लिड डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड ने क्या किया था, जो कानून है फंडामेंटल का, उसको ज्योमेट्री का वो पेश किया था। इन हिज क्रिएटिव वर्क द एलिमेंट्स यूक्लिड एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल एंड पॉलीगन्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है, तीन कोनों वाली, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल होती है इस तरह से, तीन कोनों वाली, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पेंटागन होती है, ठीक है, पांच कोनों वाले, जिसके जितने कोने होंगे फिर उसका उतना नाम दिया हुआ है, ठीक है। पेंटागन किस तरह से होगी स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से बनाते हैं, ये देखें। अब इसके कोने जरा काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। ये पांच कोनों वाली होगी, इसे हम कहते हैं पेंटागन, ठीक है। ये हमारे पास होती है ट्राइएंगल। उसके बाद हमारे पास होता है हेक्सागन। वो किस तरह से होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास इस तरह से बनेगी। देखें, एक ये हो गया कोना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, हेक्सागन होती है, यानी कि इनके इस तरह से नाम है, ठीक है। उसके बाद देखें, थ्री आर मोर देन थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीजन। पॉलीजन किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तीन या फिर तीन से ज्यादा, ठीक है, क्या हो, या तो तीन हो, ठीक है, उनके जो एंगल्स हैं, कोने हैं, क्या हो, तीन हो, साइडें तीन हो, या फिर तीन से क्या हो, साइडें ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजन कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, यानी कि शेप क्या है, ठीक है, लाजमी नहीं है, ठीक है। देखें, सिमिलर फिगर हैव सेम शेप, शेप उनकी एक जैसी होगी, बट नॉट नेसेसरली, ये लाजमी नहीं है कि सेम ही साइज हो, ठीक है, साइज ऊपर नीचे हो सकता है। टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि रेशो, इसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं, रेशो उनकी इक्वल होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखें, दिस मीन्स दैट इफ टू पोलीगन्स आर सिमिलर, वन इज स्केलड वेरिएंट ऑफ द अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑल इक्विलेटरल्स ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर्स ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास इसके थोड़ी सी थ्योरी थी। उसके बाद देखिए, टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं। ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स दी गई हैं, तो आपस में ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड, इनके जो एंगल्स हैं वो क्या है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको लिखते हैं साथ में, ठीक है। अब इसमें देखें, दूसरी ये दी गई है कि आपको ये इसकी ये वाली साइड
और इसकी ये वाली साइड आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इनको हम किस तरह से लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो दी गई है। अब ये वाली साइड है हमारे पास और ये वाली साइड है, ये भी दोनों किस में होंगे स्टूडेंट, रेशियो में होंगे। ठीक है, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई ई जी। ठीक है, यानी कि 6 तकसीम है 4 तो कितना आएगा 3/2। ठीक है, अब देखें दोनों की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम लिख देंगे हेंस द गिवंस ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी। तो अब हम अपने जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर। ठीक है, सॉलिड्स, अब देखें ये हमारे पास बॉक्स बने हुए हैं, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अब हम कैसे ये मेजर करेंगे, कैसे पता चलेगा। अब मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लेंथ है, ये विड्थ है, या इसको आप लेंथ कह लें, इसको विड्थ कह लें, और इसको क्या कह लें, हाइट कह लें। इसमें भी लिख दें ये विड्थ है, ये आपके पास हाइट है, और ये आपके पास क्या है, लेंथ है। अब देखें रेशो किस तरह से निकालेंगे, मैं आगे बताता भी हूँ, सवाल मैंने किया हुआ है, तो जरा देख लें। 4/6 यानी कि हाइट की रेशो हाइट से। ठीक है, अगर आप इस तरह से ना कहें तो दूसरे से कह सकते हैं। ठीक है, इनको आप नाम दे दें, ए का, बी का, फिर सी डी ई एफ जी, इस तरह से नाम दे दें। ठीक है, जिस तरह से इस इन ट्राइएंगल्स में नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर के h/6 आएगा 3/4.5 और 5 बाई क्या आ जाएगा 7.5 आएगा। ठीक है, तो देखिए आप मैंने इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। तो इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखें जी कि मैंने जिस तरह से आपको कहा था, मैंने यहाँ पर डायग्राम तो नहीं बनाई, मैंने डायग्राम आपको बुक से समझा दी है। अब देखें रेशियो ऑफ हाइट कितना है हमारे पास यहाँ पर, के 4/6 मैंने ये लिखी हुई है रेशियो ऑफ हाइट। ठीक है, के 4/6 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। उसके बाद देखें स्टूडेंट रेशियो ऑफ विड्थ कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 3/4.5। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये लिखा है। अब जरा यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, ये लिखा हुआ है 3/4.5। अब मैं क्या करता हूँ, 3 ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, इस पॉइंट के नीचे लगाता हूँ 1, इसको खत्म कर दूंगा, और इसके आगे जितने हिस्से होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, उतने हम 0 लगाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखें एक डिवाइड ये है, दूसरा ये है, तो लास्ट वाला जो नंबर है ये ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 × 10 डिवाइडेड बाई 45। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, 30/45 आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। अब देखें ये दोनों कैंसल आउट भी होंगे, कहाँ पर कैंसिल होंगे, 15 पर। 15 टू द कितना आ जाएगा 30, और 15 3 द 45। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आज स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 5/7.5। अब देखें उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 7.5 है, इस पॉइंट के नीचे लगाएं 1। ठीक है, और इसके आगे जितने नंबर हैं वो 0 लगाएं। 1 है तो एक नंबर है, 5 है तो एक ही 0 लगाएंगे, ये इशारा खत्म। अब ये ऊपर जाके यहाँ पर क्या होगा, ज़र्ब होगा, यानी कि 5 ज़र्ब 10 डिवाइडेड बाई 7/5। ठीक है, अब इसको ज़र्ब करें तो कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई 75। 25 की बारी जाएगी तो कितना आएगा 22 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है। अब जहां पर देखें इनकी जो तीनों साइडें हैं वो सेम है। ठीक है, तीनों साइडें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखें 2/3 बराबर है, 2/3 बराबर है 2/3। ठीक है, अब देखें ये आपके पास क्या है, सिमिलर है। अच्छा उसके बाद देखें, इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, मैं जरा बुक भी उठा लूं, उससे भी आपको बता दूं साथ साथ। अब इसमें देखें उसने कहा है कि आपने इसको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। अब जरा यहाँ पर स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड ये आपस में क्या है, बराबर होंगे। ठीक है, सॉरी यानी कि रेशो में होंगे। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, मैंने इसको कहा है ये है परपेंडिकुलर,
और इसका ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप लोग भी बुक पर इसी तरह से लिखिएगा। ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, और ये भी आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ पर इसका एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, और यहाँ पर इसका एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, ये भी आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये भी आपके पास क्या है, बेस है स्टूडेंट। तो इस तरह से ना आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है, कोई टिपिकल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, इस वजह से मैंने ये लिखा है। तो आप लोग भी अपनी बुक्स पर लिख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये शॉर्ट तरीका है याद करने का। अब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कि रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखें, रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि AC डिवाइडेड बाई FD, ठीक है। मैं यहाँ पर बुक को भी साथ साथ रखता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये 12 डिवाइडेड बाई 21 आएगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 21। अब यहाँ पर देखें, 12 डिवाइडेड बाई 21, तो किसकी बारी जाएगी, 3 की 3 4 द 12 और 3 7 द 21। अब आ जाए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर पे, कितना है, AB डिवाइडेड बाई DE। अब देखें, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, कितना है, 6, और ये आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, 10.5 है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये कितना आएगा, 6 तकसीम है 10.5, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 10.5, तो इसको भी हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट, देखें, ये हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 10.5 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 10.5। अब यहाँ पर ये इशारिया खत्म करेंगे तो 1 लगाएंगे, इसके आगे 5 है तो एक 0 लगाएंगे। अब ये ऊपर जाके यहाँ पर क्या होगा, ज़र्ब होगा, 6 ज़र्ब है 10 डिवाइडेड बाई 105, तो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 105। अब देखें, इसको कैंसल आउट करें तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 5 पर ही कैंसल आउट करते हैं। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको दोबारा कैंसल आउट करें, 3 पर जाएंगे, 3 4 द 12 और 3 7 द 21, तो कितना आएगा, 4/7, ठीक है, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर वो 7 की बारी जाएगी, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है। तो 3 की बारी जाएगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, उसके बाद देखें, नेक्स्ट है रेशो ऑफ बेस, ठीक है, रेशो ऑफ स्टूडेंट बेस है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ट्राइंगल में आपको बताया है कि ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये भी आपके पास क्या है, बेस है। अब इसको भी किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, BC डिवाइडेड बाई EF 9/15.75, इसका हम इशारिया खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 और 75 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इनको सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट, किस तरह से करेंगे जरा देखें, 900 डिवाइडेड बाई 1575। अब देखें, यहाँ पर किसकी बारी जाएगी, 5 की, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ से कितने बचेंगे स्टूडेंट, 4, और ये कितने हो जाएंगे, 40, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 8 और आगे 0, ठीक है। 8 5 40 होता है, और यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, देखें, 5 को 3 पर, 5 3 15, ठीक है। यहाँ पर है 7, 5 एकम 5, ठीक है। बाकी कितने बचेंगे, 2, 25 हो जाएंगे, 5 5 25। अब इसको दोबारा से करें, 5 एक 5 3 15, ठीक है। बाकी कितने बचेंगे, 30, 5 छके 30, और यहाँ पर इसको तकसीम करें, 5 छके 30, यहाँ पर 1 बचेगा, कितने हो जाएंगे, 15, 5 3 15। अब यहाँ पर 3 की बारी जाएगी, देखें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इनको खत्म करें तो हमारे पास 3 की बारी जाएगी 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर ये तो देखें, हमारे पास यहाँ पर जब हम इनको कैंसल आउट करेंगे, तो हम इनको कैंसल आउट कर देते तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 4/7, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, सॉरी स्टूडेंट, मैं थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर गया हूँ, 4/7 आएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा, 4/7, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 4/7, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर भी 4/7, और यहाँ पर भी 4/7, और इधर भी कितना आ जाएगा, 4/7। तो लास्ट में आप लिख दें, हेंस
कि हमारे पास कितना आएगा 4/7, 4/7 इज इक्वल टू 4/7। तो ये आपके पास सारे क्या है स्टूडेंट, बराबर हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर लाजमी किया करें स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी इसकी पेयरिंग स्कीम है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। आपका स्मार्ट सिलेबस अपलोड किया हुआ है, किस तरह से आप ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई है वीडियो। टिकटॉक अकाउंट में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लाइक कमेंट फॉलो लाजमी करना स्टूडेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।